हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त में स्वस्थ मस्त पढ़ाई करते हुए। तो आज हमने कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय साइंस का, ठीक, जो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का है। ठीक सवाल लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय इसको ध्यान से और बेहतरीन तरीके से समझो। साइंस का भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख कर एग्जाम में चले जाओ। अगर कुछ ना पढ़े हो तो इसको देख के एग्जाम में चले जाओ, सब झंझट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मस्ट भी है ये, मस्ट भी है। अगर देखना होगा पूरा देखना, बेहतरीन तरीके से देखना, ताकि तुम्हारे एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उससे छुटकारा मिल जाए। तो इसको अगर 26 को क्वेश्चन है, 26 को तुम देख लिया, उसके बाद तुम्हारे साइंस का बेहतरीन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया इसमें, जो लगातार पूछते आया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे चलते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले सब कोई कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सब कोई राधे राधे लिखो, राधे 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 लिख के जाओ। और मेन बॉक्स में राधे राधे होना चाहिए, सबसे पहले राधे राधे। उसके बाद क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबके लिख दिया, चलते हैं आगे। आज यहाँ पे तब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घ रोम क्या है। क्या बोला है? दीर्घ रोम क्या है। देखोगे दीर्घ रोम अंगुलीनुमा प्रवर्त होता है, जो छिद्रता के आंतरिक सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग 3000 बिलाई दीर्घ रोम पाया जाता है। तो कहने का मतलब कोनो भी एक कोशिका हो गया, मतलब एक कोशिका हो गया, ठीक है, एक कोशिका हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर ये छोटे इस तरह बिलाई सी संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ रोम बोलते हैं। कम से कम 3 के होता है, मतलब 3000 के होता है, नहीं 3000 होता है, ठीक, याद रहेगा। तो बोलोगे दीर्घ रोम अंगुलीनुमा संरचना होती है, जो आंतरिक कोशिका के, जो अंदर कोशिका के होती है, बिलाईनुमा संरचना होती है, जो 3000 से अधिक होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ रोम कहते हैं। डेट्स ऑल। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो कहने का मतलब ये कथन सत्य है कि असत्य है? देखो यहाँ पे बोला है, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। ठीक, वो कहने का मतलब है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? इसका घनत्व भी अधिक होता है। ये बहुत सत्य है, ठीक। इसको स्पीड में और स्क्रीनशॉट ले लो, फट देना सबको स्क्रीन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सब। चलते हैं आज यहाँ पे अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख लेना, और जाके एग्जाम देकर आगे फिर से मिला लेना नोटबुक में कि पूछा है कि नहीं। तो 26 को क्वेश्चन, 26 को मतलब महा इसको बोला जाए, महा एक क्वेश्चन के रूप में इसको रखा गया है। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है बाबू कि दृष्टि दोष, चाहे बोला कि हाँ दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो आज यहाँ पे बोला दृष्टि दोष जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। क्या वो नहीं बनता है? इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। बाबू कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान का चाहे कोई भी इंसान के आंख पर रेटिना पर वस्तु का साफ नहीं बनना, उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। आज बोला अर्थात दोष युक्त आंख से देखने की किस क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। और कहने का मतलब है कि दोष दृष्टि आंख, मतलब अगर दोष युक्त जिसको हो गया है, उस आंख से देखने की क्रिया को हम दृष्टि दोष ही कहते हैं। आज बोला दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? आज यहाँ पे बोला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविद्युक्ता। ये कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब निकट के लिए क्या होगा? निकट के लिए निवारण क्या होता है बाबू? इसमें इसका कमेंट बॉक्स में तुम लोग दोगे। इसके दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। और इसका भी दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आ जाओ यहाँ पे देखना क्या लिखा है वो? निकट।
निकट है, निकट, और उसके बाद है दूर, एक मान लो दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसके बाद है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष आ जाए फिर। अरे लेंस कितना होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस और चाहे उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस होता है ना। देख लो किसमें ज्यादा अंक है, जो ज्यादा है वो ज्यादा के साथ जाएगा, जो कम है कम के साथ जाता है। इसमें कितना अंक है, 1 2 3, कितना अंक है बाबू, 1 2 3, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 दूर में क्या है, कम है, इसमें कौन कौन है, उत्तल, उत्तल के साथ जाएगा। इसमें ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा के साथ जाता है, ठीक। और ये जरा में बाइफोकल लेंस बोलते हैं, बाइफोकल लेंस किससे प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में याद रखना। तो बाइफोकल लेंस मतलब जरा मतलब अवतल लेंस और दोनों, ये दोनों मिल जाता है इसमें, अवतल लेंस भी रहेगा उत्तल लेंस भी रहेगा, उसे हम बाइफोकल लेंस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें होगा वो सिलेंडरी प्रयोग होता है और बेलनाकार प्रयोग होता है उसमें लेंस, ठीक। इसको ध्यान रखना कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का, दूर के लिए उत्तल का, जरा के लिए बाइफोकल लेंस, दोनों प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो डन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में डन करो, डन, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन तक मूव करेंगे। आज यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 4 नंबर आ जाए यहाँ पे, 4 नंबर बोलना है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण मतलब क्या है, तो बोला है कि रासायनिक मतलब इसी रासायनिक नाम क्या है वो, रासायनिक नाम क्या है वो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक, CaOCl2, इसको याद रखोगे, CaOCl2, इसको याद रखोगे। वो पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसको याद रखोगे। इसको भी आज बोले यहाँ पे, यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड का यौगिक है, जिसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड के मिलकर बना हुआ है, जिसे हम चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक। आगे बोला है इसे हेसेनकरेबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक। बोला है बनाने की विधि, आज बोला है बनाने की विधि कैसे किया जाता है। वो बोला है कि ठोस बुझा हुआ चूने पर इतना कैल्शियम डिग्री सेल्सियस पर क्लोराइड गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बहुत मस्ट वीवीआई हो गया, मस्ट वीवीआई इसको बोला जाए, मस्ट वीवीआई इसको, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर को, इसको ब्लीचिंग पाउडर पूछते हैं, बनाने की विधि पूछता है, इसका सूत्र पूछता है। यहाँ पे देख लेना स्पीड में बोला है CaOH (2) प्लस Cl2 अरे 313 सेल्सियस मतलब कि क्लोराइड को गर्म किया जाता है। इसके बाद CaOCl2 का निर्माण होता है, लास्ट में पानी बनता है H2O, ठीक। तब इसका निर्माण हुआ। याद रखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 क्लोराइड और ऑक्सीजन से और इसे मिलकर बना है, ठीक। तो आज आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट होता है इसका, ले लिया, चलते हैं आगे। एक सेकेंड आ जाओ यहाँ पे बोल रहा है इसका गुणधर्म क्या होता है। तो पहले देखोगे आज इसका गुणधर्म बोला है, यह कोलिन जैसी गंध देता है। कैसा देता है, यह कोलिन जैसा गंध देता है। यह एक अस्थाई यौगिक है, मतलब एक जगह पर रहने वाला यौगिक है। यह कौन, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बोल रहे हैं यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है, तो इसके गुणधर्म है। आगे यहाँ बोल रहा है कि यह वायुमंडल नमी पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा
अवघटित हो जाता है, मतलब अवघटित मैंने उड़ जाता है, मतलब खराब हो। ठीक, आ जाए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट लो बाबू, और समझ में आए तो डन डन करते जाओ, डन डन करो। स्पीड में कमेंट बॉक्स में डन डन से रुकना चाहिए और राधे राधे बोलते चलते जाना है। ठीक, ऐसे एग्जाम बहुत सीमा में है, अब बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। आ जाओ यहाँ पे, नहीं बोला गया है ये क्या है, साइंस वाला है, क्या साइंस है ना जी, साइंस में बोल रहे हैं। आ जाओ यहाँ पे, बोला जाता है कि हर नहीं बोला गया है कि हर सब्जेक्ट के कोनो नाम ना होला, हर सब्जेक्ट के कोनो नाम ना होला, और साइंस के कोनो पहचान ना होला, और साइंस की कोनो पहचान ना होला। हे मैथ वाला, जाके पूछ लिए मैथ वाला से कि साइंस वाले का झुकाव इतना आसान ना होला, इतना आसान ना होला। ठीक, तो इसको ध्यान रखना बाबू, और बेहतरीन तरीके से पढ़ता होगा। चलते हैं आगे, आ जाए आगे। यहाँ पे वो बोल रहा है 5 नंबर बेकिंग सोडा, अब इसको भी कर लो। नहीं बोले इस चैप्टर में जितना भी मतलब इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन लाए हैं तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट, हर बार पूछा हुआ आपको सब पूछ रहे हैं। इसकी 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, क्या इसको 5 नंबर उठा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, बनाने की विधि को लिखो, इसका सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। आज बोला है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं इसे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है देखना बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसे। ठीक, इसका अणु क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है बताओ, सोडियम नहीं बोला NaHCO3, यहाँ पे लिखो पढ़ देना कॉपी पर, NaHCO3 याद रखना बाबू, याद रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, तो क्या होगा NaHCO3, NaHCO3 याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते, बोल रहा है कि बोले बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, ये क्या बोला है, पाक सोडा भी कहा जाता है। देखना इसको क्या नाम से जानता है, बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, या पाक सोडा भी बोलते हैं। तो याद रहेगा बेकिंग सोडा के 3 नाम याद रखना बाबू, कभी एग्जाम में अगर आ सकता है बाबू, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बिना देरी करते हुए, और बिना देरी करते तुम लोग धीरे से राधे राधे लिखते जाओ ताकि मनोबल बना रहे, और इसी तरह तुम्हारा छोटा भाई बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग की तरफ लाए और तुम्हारा नंबर बेहतरीन से बेहतरीन लाए। ठीक, यही मेरा उम्मीद है। चलो आ जाए, बोला है कि बनाने की विधि, बोला है कि बनाने की विधि इसे क्या बोलते हैं बाबू, अमोनिया सोडा विधि या सल्वे प्रक्रम, इस विधि से तैयार किया जाता है। ठीक, इसको बेकिंग सोडा, किसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा, ठीक, या मीठा सोडा, याद रखना एक ही नाम है, किस तरह घुमा सकता है ये ध्यान रखना। आगे बोल रहा है कि कच्चे पदार्थ NH3 H2O और CO2 में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बाबू देखना NH3 ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इसको प्रयोग करके सोडियम क्लोराइड को प्रयोग किया जाता है, तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। याद रखना बाबू, स्पीड में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बताया है कि NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl क्या है, नमक है, जल है और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, और उसके बाद NH3 तो किसका निर्माण होता है, इसका निर्माण है NaHCO3, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा
तो याद रखना ऐसे बोलते हैं पाक सोडा, पाक सोडा। इसको अब ध्यान में रखना और बेहतरीन तरीके से याद रख लेना। ठीक, चलते हैं आगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, स्पीड में ले लो, ले लिया। ठीक, अगर ऊपर वाला नहीं लिया है तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट स्पीड में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलते हैं अब आगे यहाँ पे देखो ये 5 नंबर ये में उठा सकता है। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, इसका गुणधर्म लिखो, आता है गुणधर्म है बनाने की विधि के लिए 5 नंबर तो ध्यान रखना। ऐसा बोल रहा है कि यह जल में कम घुलनशील होता है, यह मतलब पानी में कम घुलता है। ठीक, आ जाए इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब क्या होता है 7 से अधिक होता है, 7 इसका पीएच मान होता है उदासीन का। ठीक, आ जाए बोला है खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखना पुआ में पुआ में इसका डाला जाता है अच्छा से पकने के लिए और जल्दी पकाने के लिए। ठीक, आज यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और बोला है इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और क्या है यहाँ पे यह एक रवादार सफेद ठोस पदार्थ होता है और ये सब एक गुण धर्म है, इसको याद रखोगे। ठीक, याद रखोगे ना, याद रखो तो कमेंट में लिखो डन 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 स्पीड में आ जाए। इसका उपयोग करते हैं आधे उपयोग में और इसके स्क्रीनशॉट ले लो कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो कर देना, ले लिया। आगे बढ़े, आजा उपयोग में क्या बोल रहा है, उपयोग बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है। इसका उपयोग है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर में किया जाता है। और क्या बोला है बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में किया जाता है, वो दारू में, शराब में, एल्कोहल में बोलते हैं। आज यहाँ बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। वो प्रयोगशाला में भी इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हमें बोला है कि बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि के रूप में भी शरीर की अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है। और कहने का मतलब औषधि मैंने दवा के रूप में किया जाता है। ठीक, तो आगे यहाँ पे और चलते हैं स्क्रीनशॉट स्पीड में, स्क्रीनशॉट ले लिया। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक शेयर हो जाए। तो बोला गया है कि रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समुंदर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डन डन करना है कमेंट बॉक्स में और बेहतरीन तरीका से पढ़ना है ताकि आगे चल के बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। जैसे कि तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे घर के माता पिता और घर के बगल में जो रहता है वही जो आते हो पढ़ते समय तो देखता है जा रहा है पढ़ने, देखते हैं कितना नंबर आता है। तो अच्छा से पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है ताकि मेरे पिताजी अच्छा से सीट ऊपर करके चलना सीख जाए, मतलब वह देखे हम मेरा ही बेटा है। वहाँ पे नहीं दिखा जाता है, बताओ तुम्हारे घर में यहाँ पे तुम्हारे घर के पास एक अमीर लड़का पढ़ता है, एक अमीर घर का लड़का है, तुम गरीब लड़का। ठीक, अगर इसका नंबर कम आ जाता है तो तुम्हारे पिताजी किस तरह कर करेंगे, हम लिखो तो इतना नंबर लिया ही बात करेगा ना जी, आए हाँ या ना करेंगे तो बाबू अगर तुम्हारा कम नंबर आया इसका जो है, हाँ वो पढ़ता था दिन भर तो मोबाइल चलाता था और लफंगा समय घूमता था, यही नहीं कहेगा सब।
तो बेहतरीन तरीके से बाबू कि ज़्यादा नंबर लाना है। अब पिताजी बोल सके कि ना ये मेरा ही लड़का है, ये मेरा ही लड़का है, और देखिए कितना नंबर लाया है। तो अच्छा से पढ़ना है अब बेहतरीन तरीके से। ठीक, आ जाए बोल रहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो वो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, आज यहाँ बोला है ग्रह पृथ्वी से काफी दूर पर है, कितने काफी दूर पर है। ग्रह को वास्तविक प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। वायुमंडल के घनत्व में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इनके किरणों का विचलन अत्यंत होता है। इससे नेत्रों को किरणों के बीच लोगों का क्या होता है, वो आभार मतलब बहुत कम आ पाता है। अतः ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देख सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टार है, ये तारा है, ठीक, चाहे ये बहुत दूर होता है और ग्रह भी बहुत दूर होता है। तो बोला है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह नहीं बोला है कि ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, ठीक। और इसके बाद मतलब माना गया वास्तविक लाइट नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है, ठीक। लेकिन वो दूर होने के कारण हमारे आंखों तो उसकी प्रकाश से नहीं पहुंच पाती है। मतलब वायु बोला है कि क्या उसके घनत्व, वायुमंडल के घनत्व के कारण, वायुमंडल के घनत्व परिवर्तन के कारण हमारे आंखों तो उसकी प्रकाश से तो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो नहीं दिखाई देती है, नहीं टिमटिमाती है, ठीक। तो समझ में आया। और डंड ना करोगे आगे चलोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट स्पीड में ले लिया, आ जाए। तो वो नया साल चल रहा है, तो बाबू स्पीड में इसको आज हमें बोल रहा है कि नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है। तो ध्यान में आज बोल रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है, इसका ये सही मात्रा है, वो फिजिक्स का है। आगे फिजिक्स में वो बायोलॉजी का चला था, अब फिजिक्स में कदम रख चुके हैं। फिजिक्स में कदम रखे हुए हैं, केमिस्ट्री में भी कदम रखे थे, आज वो फिजिक्स में हल्का से बोल रहा है इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका ए सही मात्रा क्या होता है, वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो क्या बोला है, बोला है कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लो यहाँ पे इस बिंदु से ये बिंदु, ठीक। तो यहाँ से धन मतलब प्लस को, पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए कार्य मात्रा को हम विभवांतर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी कार्य